दोस्तों, सामने आप जिस महिला को देख रहे हो, ये भारत की वो महिला है जिसे मल्लिका साइनाइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सीरियल किलर के तौर पर फांसी की सजा सुनाई गई है, जिसने अजीब तरीके से बड़ी बेरहमी से साइनाइड से ना जाने कितने लोगों का कत्लेआम किया। आज मैं आपको इसकी परेशान करने वाली वो कत्लेआम की कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी कि कैसे हमारे दुख दर्द का भी फायदा उठाया जा सकता है। और देखिए दोस्तों, एक दर्जी की पत्नी ने चुटकी भर में इतने सारे लोगों को मार दिया और कैसे वो अपने 7वें कत्ल में पकड़ी जाती है। इस खूनी कहानी को जरूर देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत के कर्नाटका में कगालीपुरा नाम के एक जगह पे केपम्मा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसकी बाद में एक दर्जी के साथ शादी कर दी जाती है। और यही वो केपम्मा थी जिसे बाद में मल्लिका साइनाइड के नाम से जाना गया। शादी के बाद केपम्मा के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। केपम्मा के 3 बच्चे भी हो गए। पति दर्जी का काम करके जैसे तैसे घर चला रहा था। लेकिन दोस्तों, केपम्मा की शादी से पहले ही ये ख्वाहिश थी कि उसके पास खूब सारा धन दौलत हो और वो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी। ये उसका सपना था और इसी सपने ने भारत की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बचपन में माँ बाप की गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई और शादी हुई भी तो एक दर्जी से, जिसकी तनख्वाह से सिर्फ घर ही चल सकता था। केपम्मा की ख्वाहिशों को उससे पूरा नहीं किया जा सकता था। ये बात केपम्मा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो केपम्मा ने अपने पति को समझा बुझाकर एक नया बिजनेस करने की बात कही। तो केपम्मा का पति उसकी ख्वाहिशों को जानता था, इसी कारण से उसने उसे नया काम करने की इजाजत दे दी। तो फिर उसके दर्जी पति ने जितनी भी सेविंग कर रखी थी वो सारी सेविंग इस नए धंधे में लगा दी। लेकिन कुछ ही समय में ये काम जो होता है बंद हो जाता है और सारे पैसे डूब जाते हैं और दर्जी पति के द्वारा जितनी भी सेविंग थी ये सारी खत्म हो जाती है। और इसी के चलते पति पत्नी के आपसी रिश्तों में खटास आ जाती है। अब केपम्मा को लगने लगा कि अब वो अपने पति के साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे ही गरीबी में नहीं रहना चाहती थी। तो केपम्मा ने अपने पति और बच्चों को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो एक दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर बेंगलोर चली गई, क्योंकि केपम्मा को शहरी जीवन बेहद पसंद था। अब केपम्मा अपने बच्चों और पत्नी की बिना परवाह किए बेंगलोर में रहने लगी और कई साल तक वह बेंगलोर में मेड का यानी कि नौकरानी का काम करती है। लेकिन उसके पैसों की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। इस काम से वो संतुष्ट नहीं थी। तो केपम्मा दुकानों पर काम करते करते, दुकानें बदलते बदलते आखिरकार वो एक सुनार की दुकान में काम में लग जाती है। और वो दुकान बेंगलोर की बहुत बड़ी सुनार की दुकान थी और उस दुकान पर बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो केपम्मा ने उस सुनार की दुकान पर रहते हुए बहुत बड़े बड़े लोगों से बातचीत बना ली और वो उनके घर में काम करने पहुंच जाती है। इन धनवान लोगों के घर में काम करने पर इनके धन को देखकर उसे अपने सपनों के पूरे होने का आभास होता है और इसी सोच ने उसे हैवान बना दिया। और वो सोचती है ये सारे पैसे और सोना उसका हो जाए तो क्या होगा। और इसी पैसे और सोनों की लालच ने केपम्मा ने अपना पहला क्राइम और पहला जुर्म कर दिया और उसने एक सुनार के घर में चोरी कर ली। लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जिसे बाद में 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन 6 महीने के बाद केपम्मा जेल से छूट जाती है। और अब होती है दोस्तों इस खूनी कहानी की शुरुआत, जिसने उस वक्त भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया। और अब केपम्मा उर्फ मल्लिका साइनाइड 1999 में जेल से छूटने के बाद इधर उधर मंदिरों में भटकती रहती है, क्योंकि उसे अब कोई काम नहीं मिल रहा था और ना ही उसे रहने की कोई जगह मिल रही थी और वो मंदिरों में रहने लगती है। और दोस्तों, ये जब मंदिरों में रहने लगी तब मंदिरों में आकर मन्नत करने वाली महिलाओं को ये गौर से देखना शुरू करती है और ये नोट किया करती थी कि महिलाएं मंदिर में आकर क्या क्या मन्नतें मांगती हैं। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस खूनी महिला ने यह तय किया कि वो मंदिर में आने वाली परेशान और बेबस महिलाओं को अपना शिकार बनाएगी, जो अपने दुखों से निजात पाने के लिए मंदिरों के चक्कर काट रही है, क्योंकि ये आसान शिकार थी। तो दोस्तों, हुआ यूं कि इस दरिंदी केपम्मा ने 19 अक्टूबर 1999 को अपना पहला कत्ल किया और ये कत्ल था 30 साल की एक महिला ममता राजन का। ममता राजन की शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन ममता राजन को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। ममता राजन बच्चे की उम्मीद में मंदिर आया करती थी। केपम्मा को ममता के बारे में सब पता था, क्योंकि कई दिनों से केपम्मा ममता राजन के ऊपर नजर रखी हुई थी और केपम्मा ने ममता राजन से धीरे धीरे बात करना शुरू कर दी और ममता राजन को तसल्ली दी कि तुम्हें बच्चा जरूर होगा, तुम्हारी मन्नत जरूर सुनी जाएगी, लेकिन तुम्हारी इस मन्नत को पूरा करने के लिए तुम्हें स्पेशल पूजा करनी पड़ेगी और पूजा में कुछ जरूरी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखी तो पूजा सफल नहीं होगी। तुम्हें इस पूजा में महंगी साड़ी पहन कर आना पड़ेगा और अपने सभी महंगे गहने पहन कर आने पड़ेंगे और इस पूजा के बारे में तुम किसी से भी कुछ नहीं बता सकती। दोस्तों, ममता राजन माँ बनने के लिए बेकरार थी। ममता राजन माँ बनने का सुख पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन उस बेचारी को ये पता नहीं
था कि वो मौत के जाल में फंसने जा रही है। 19 अक्टूबर 1999 को ममता राजन कहे मुताबिक नई साड़ी पहनकर और कीमती गहने पहनकर मंदिर के एक कोने में पहुंच जाती है, जहां पर सिर्फ वो महिला और केपम्मा मौजूद थी। अब केपम्मा पूजा प्रारंभ करती है और केपम्मा दिखावे के लिए कुछ तंत्र मंत्र का उच्चारण करती है और केपम्मा लोटे में भरे एक पानी को ममता राजन को देकर उसे पीने को कहती है। ममता राजन पानी पी जाती है, लेकिन पानी पीते ही ममता राजन की उसी स्थान पर मौत हो जाती है और मल्लिका साइनाइड ममता राजन के गहने, पैसे सभी कुछ लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ये मौत का खेल यहीं पर रुकने वाला नहीं था। ये मौत का खेल जारी रहता है। इस पहले कत्ल के बाद इसी प्रकार से मल्लिका साइनाइड ने 6 और कत्ल किए, जिसमें दूसरा कत्ल 52 साल की एलिजाबेथ नाम की महिला का था, जिसकी पोती 3 महीने से लापता थी और ये महिला अपनी पोती मिलने की मन्नत मांगने मंदिर आई थी, जो मल्लिका साइनाइड के चंगुल में फंस गई। और तीसरा कत्ल था यशोधमा का, जो अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगने मंदिर आई थी और इसी तरह इसके पानी में भी पोटेशियम साइनाइड मिलाया गया था। दोस्तों, ये पोटेशियम साइनाइड इतना खतरनाक जहर होता है कि इसके खाने के कुछ देर बाद ही व्यक्ति की मौत निश्चित है और केपम्मा का नाम भी इसी जहर के कारण ही मल्लिका साइनाइड रखा गया था। मल्लिका साइनाइड को इस रसायन के बारे में उस सोनार की दुकान से पता चला जिसमें उसने काम किया था, जिसमें सोने की शुद्धि में ऐसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। चौथा कत्ल था 60 साल की अस्थमा पीड़ित मुन्नी अम्मा का, जो कि अपने अस्थमा रोग के ठीक होने की मन्नत मांगने मंदिर आई थी। 5वां कत्ल था पीनामा का और 6ठा कत्ल था नागविनी का। लेकिन दोस्तों, यही वो कत्ल था जिसे मल्लिका साइनाइड को इसके बाद पकड़ लिया जाता है। 2006 में रेणुका नाम की एक महिला, जिसका पति दुबई में काम किया करते थे, उसकी दोस्ती मल्लिका साइनाइड से होती है और रेणुका अपनी परेशानी मल्लिका को बताती है। लेकिन मल्लिका ने उसकी दोस्ती का फायदा उठाकर रेणुका को भी मार दिया। लेकिन दुबई से जब रेणुका का पति वापस लौटता है तो उसे शक होता है केपम्मा के साथ ही रेणुका रहा करती थी। रेणुका का पति केपम्मा को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देता है। और दोस्तों, जब पुलिस वालों ने जांच की तब पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। कर्नाटका और बेंगलुरु के आसपास एक महिला इतनी कत्ल पे कत्ल किए जा रही है और पुलिस वालों को खबर तक नहीं है। जब पुलिस ने इस सारे केस के पन्ने को पलटा तब पता चला कि ये सारे कत्ल पोटेशियम साइनाइड से हुए। लेकिन दोस्तों, इस मल्लिका साइनाइड ने 6-7 कत्ल के अलावा न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी कोई सबूत नहीं है। मामला कोर्ट में जाता है और कर्नाटक में पहली बार इतने कत्ल के जुर्म में किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस फांसी की सजा को कुछ समय बाद उम्र कैद में बदल दिया जाता है, मतलब कि जब तक केपम्मा जिंदा है वो जेल में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी मल्लिका साइनाइड की एक अनोखी कहानी। सुनने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।